वेलकम टू ईएसएस इंस्टीट्यूट। मैं जितेंद्र कुमार आज फिर आपके सामने लेकर के आया हूँ एनआईओएस का मैथ्स का चैप्टर 10th क्लास का एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। हिंदी में इसको बोला जाता है घातांक तथा करनी। ठीक है ना। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर के कंप्लीट सारे क्वेश्चंस प्लस में सारे रूल्स वगैरह सारी चीजें आपको इसमें मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है ना। और जो बच्चे अभी जिनके एग्जाम है जो लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि इसमें सारे इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और प्लस में क्या है, बहुत सारी चीजें बच्चों को जो नहीं पता होगी वो इसके अंदर सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या चीज होता है, ये घातांक एवं करनी होता क्या है, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स होता क्या है। सबसे पहली चीज इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी नंबर, इसमें क्या होता है, नंबर्स जो होते हैं, नंबर को जैसे 2 एक नंबर है, 2 को कम से कम 5 बार मल्टीप्लाई करने पे किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। इसमें इस तरीके का दिखाया जाता है, मतलब कराया जाता है, जिसमें क्या होता है, इसमें पावर शो करते हैं और प्लस में नंबर्स की पावर किस तरीके से उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ये नंबर है, मान लीजिए 2 एक नंबर है, 2 के ऊपर एक पावर है 2। अब इसको क्या है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 2 बार। अगर यहाँ 3 लिखा हो तो 3, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है, इस फॉर्म में इसको लिखना होता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज ये जो ऊपर होता है इसको क्या बोला जाता है, पावर, मतलब घात। नीचे वाले को क्या बोला जाता है, बेस, मतलब आधार। ठीक है ना। तो ये इसमें ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अभी क्या है, इसके अंदर सबसे पहला जो ये टॉपिक था, मैंने आपको नॉर्मली ये चीज बताई। आप सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल नेशन। नेशन क्या होता है, घातांक के संकेत। जैसे कि मैंने आपको अभी ये चीज बताई है, जैसे इसमें पावर्स होती है, सेम एज इट इज इसके अंदर क्या रहेगा, संकेत आपको देना होता है। वही चीज जैसे कि मान लीजिए हमने क्वेश्चन है कुछ भी, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको घातांक के संकेत में लिखना होता है, तो किस तरीके से हम इसको लिखा जाएगा, जैसे कि 2 है, 1 2 3 4, 4 बार इसमें 2 मेंशन किया हुआ है, तो इसको किस तरीके से हम संकेत में लिखेंगे, 2 की पावर 4। इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। तो जो भी कोई क्वेश्चन हो, चाहे अपॉन में हो चाहे कैसे हो, सारा कुछ इसके अंदर रहेगा। सेकंड पार्ट में जैसे मान लीजिए 1/2 है, अब इसकी पावर आपको दे दी जाए 3, तो अब इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, सेम वही तरीका अपनाना है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये क्या रहेगा, ये सारा कुछ एक्सपोनेंशियल नेशन में रहेगा, घातांक के संकेत, इसको बोला जाता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नेशन एंड राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच केस। अब क्या रहता है, जैसे निम्न में प्रत्येक को घातांक के संकेत में व्यक्त कीजिए तथा प्रत्येक का आधार तथा घातांक लिखिए। ठीक है ना। अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था, यहाँ बताया था फर्स्ट पॉइंट में कि इसमें घातांक क्या होता है और घात क्या होती है और आधार क्या होता है, सेम वही चीज। अब इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल नेशन में इस नंबर्स को, और उसके बाद में क्या करना है, उसके हमें बेस और पावर हमें लिखनी होगी क्वेश्चन के अंदर। जैसे 125 एक क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ 125 फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसका, तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इस घातांक के संकेत में इसको व्यक्त करेंगे। किस तरीके से करा जाता है, मान लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा तो सबसे पहले चीज को एलसीएम, पिछली वीडियो में मैंने आपको एलसीएम लेना ही बताया था, सिर्फ टेबल बच्चे को आना चाहिए, बाकी सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। और इसमें क्या 125, सबसे पहली चीज में सबसे छोटा जो टेबल होता है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, ये जो नंबर है 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। अब देखिए 5 है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, उसका 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसमें क्या है, सेम एज इट इज 125 को हम 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या है, इसमें क्या है 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आप इसमें डायरेक्टली आपको पता लग गया कि इसमें पावर क्या है, मतलब क्या है, घात क्या है हमारी, और आधार क्या है, और बेस क्या है हमारा। ठीक है ना। तो इसमें डायरेक्टली लिख देना क्वेश्चन में, बेस इज इक्वल टू 5 एंड पावर इज इक्वल टू 3। ठीक है ना। सेम वही चीज है, बेस क्या होता है, आधार, और पावर क्या होती है, घात। ठीक है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज पे बताऊंगा, इनके रूल्स बताऊंगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहां पर कोई भी नंबर है, ये हमारा कोई भी नंबर होता है, उसकी पावर दी हुई है m, और यहाँ सेम नंबर वही नंबर होता है, उसकी पावर दी होती है n, मतलब पावर इसमें अलग अलग होती है, नंबर सेम होते हैं। ठीक है ना। तो रूल हमेशा क्या लगेगा, सेम नंबर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है आपकी। ठीक है ना। तो इसमें एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई
यहाँ पर 5 की पावर अगर 3 दिया हुआ है, ठीक है ना, हमारा नंबर क्या है, सेम है, और पावर क्या है, डिफरेंट है, और साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में पावर्स हमारी ऐड हो जाएगी। जैसे 5 की पावर 4 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4 प्लस 3 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। अब जो सेकंड आपका पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में लगभग सेम, सारा कुछ सेम ही है। अब यहाँ पर क्या है, नंबर सेम होते हैं, पावर अलग अलग है, और डिवाइड का साइन है। यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज हो गया है। तो साइन चेंज में क्या हो जाता है, मतलब हमारे यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, इसमें क्या होता है, जैसे 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2। अब इस केस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको रूल में बताया, पावर फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे 5 में से 2 माइनस किया हमने, तो कितना आया, 4 की पावर 3, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या होता है, सेम वही चीज है, यहाँ पर डिवाइड का साइन दिया होता है। बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, किस केस में, इस केस में कि यहाँ पर डिवाइड का साइन दिया है और यहाँ अपॉन में लिखा है, तो बच्चे इस केस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस केस में भी क्या होता है, हमारा ये रूल सेम होता है। इसमें क्या होता है, जैसे a की पावर m दिया, मतलब किसी भी नंबर, जैसे हमारे 5 की पावर 4 है और यहाँ 5 की पावर 3 है, तो वही चीज है, 5 की पावर 4 माइनस 3, वही चीज है, सेम रूल लग गया है। उसके बाद में क्या होता है, 5 की पावर 1, ठीक है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका रूल आएगा, इसमें नंबर की पावर m दी है, उसकी पावर n दी है, तो इस केस में क्या होते हैं, ये जो दो पावर्स होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई होती है, नंबर हमारा वही सेम लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए इसमें एग्जांपल दिया है, कुछ भी ले लीजिए, जैसे 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4 दी है, तो उस केस में क्या होगा, 2 पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 4 जा 12, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। प्लस उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट रूल, आपका जैसे ए भी है, ये दो नंबर्स हैं, आपस में जो है क्या, मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, और पावर क्या है इसकी, m है, मतलब क्या है, दोनों की पावर m है, a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। तो इस केस में क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर दिया है, मान लो 2 दिया है, मल्टीप्लाई में 3 दिया है, इसकी पावर 4 दी हुई है, तो क्या होगा, इसमें 2 की पावर भी 4 होगी और 3 की पावर भी 4 होगी, ठीक है ना। इसको इस केस में हम लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट आपका रूल आएगा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, चाहे वो कितने से कितना बड़ा नंबर हो। जैसे मान लीजिए आपका 100 की पावर अगर 0 है, तो वो वैल्यू क्या रहेगी, 1 के बराबर रहेगी। अगर मान लीजिए कुछ भी हो, जैसे 1000 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, कुछ भी चीज हो, ठीक है ना, जैसे 9 की पावर 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट में आपका रूल है, जैसे किसी भी नंबर की पावर p बाई क्यू की फॉर्म में दी है, मतलब अपॉन की फॉर्म में दी हुई है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में 5 की पावर 2/3 दी हुई है, तो इस केस में हम इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे कि मान लीजिए अभी क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, इसमें काफी सारी चीजें हैं। जैसे 5 की पावर 1/3, इसको मल्टीप्लाई में 2 हम साइड में डाल सकते हैं। इस केस में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा इसमें सारी चीजें। अब इसमें क्या है, अब किसी भी, जैसे नेक्स्ट में 8 पार्ट में क्या है, इसमें जैसे कि किसी भी नंबर की पावर माइनस में है, उसको प्लस में किस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब क्या है, जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे 5 की पावर -2 है, तो इसको हम प्लस में किस तरीके से लिखेंगे, इसको सिर्फ क्या करना होता है, अपॉन में ले जाना होता है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो उसको क्या 1 ऊपर आ जाता है और 5 नीचे चला जाता है, उसकी पावर हमेशा ऐसे लग जाती है, ठीक है ना, प्लस हो जाता है वो। तो ये आपका ये रहेगा। अब मैं इसमें आपको क्वेश्चंस कराता हूं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, सिंप्लीफाई एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें क्या रहेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ही है, ठीक है ना, उसमें क्या था, आपको घातांक के रूप में लिखना होता है क्वेश्चन को। अब इसमें क्या है, रूल्स का इस्तेमाल करके, मतलब आपको नियमों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए मैं बताते हैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, 11/3 की पावर 5 और 15/7 की पावर 0, और यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है। अब इसमें क्या है, नंबर देखिए अलग अलग है। अब इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नंबर अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो इसमें क्या होता है, सिंपल है, कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जिस किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसमें क्या करना होगा, 11/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई, इस पूरे की पावर क्या है 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया 11/3 की पावर 5, ठीक है ना। इतना ही क्वेश्चन है, ये इसी फॉर्म में लिखना है, इसको पूरा एक्सपेंड नहीं करना है। उसके बाद में क्या है, सेकंड जो आपका पार्ट है, अब इसमें देखिए नंबर दिया हुआ -7/8 मल्टीप्लाई -7/8 -7/8, नंबर सेम है, पावर इसमें क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है।
अब मल्टीप्लाई का साइन है, अब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई का साइन मैंने आपको रूल बताया था, फर्स्ट रूल, जिसमें मल्टीप्लाई का साइन हो, नंबर सेम हो, पावर अलग अलग हो, उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इसमें क्या लिखना है, सिंपल तरीके से 7/8 पावर्स क्या हो जाएगी, 1 + 2 + 3, ये तीनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो -7/8 की पावर 1 + 2 3, 3 + 3 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब सेम वही चीज नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान याद करना है आपको, ठीक है ना, वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब इसमें क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें क्या निकलेगा, मतलब किस तरीके से सोल्व होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको PYQ की फॉर्म में आपको बताया था, जो रूल बताया है उसी रूल के थ्रू ये क्वेश्चन सोल्व होगा। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो एलसीएम मैंने आपको बताया सेम वही चीज करनी है। 625 है, अब 625 को सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ये नंबर किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से। तो 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और 5 25 जा 5 5 जा 5। तो ये क्या है, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 5 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या लेंगे, इसको हम पावर में डिनोट कर लेंगे, पावर मतलब 5 की पावर 4, अब उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/4। तो अब क्या रहेगा, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, अब क्या बचेगा, 5 की पावर 1, तो आंसर क्या हो गया आपका, 5 हो गया। ठीक है ना। अब सेम क्या है, नेक्स्ट आपका जो पार्ट है 16/81, इसकी पावर -3/4 दी हुई है। अब ये किस तरीके से सोल्व होगा, सेम वही तरीका है, ठीक है ना, सोल्व करने का। इसको क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसको हमें नंबर छोटा करके आपको पावर में डिनोट कर लेना, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देना। तो सेम वही चीज, जैसे 16 दिया हुआ है, सबसे पहले 16 का हम एलसीएम ले लेते हैं। ये सबसे छोटे टेबल से जाएगा 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 कितनी बार हुआ यहाँ पर, 4 बार। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ 81 दिया हुआ, 81 लेंगे। 81 किससे जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, ये 3 से आपका डिवाइड हो जाता है। तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 3 कितनी बार है इसमें, 4 बार है, 3 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल हो गया, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4। अब उसकी पावर क्या होगी, -3/4। अब क्या है, हम इन दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो इन दोनों को सेम हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 4 और उसकी पावर -3/4। तो अब इसमें क्या रहेगा, ये दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने आपको बताया रूल के अंदर कि जब भी पावर की पावर हो तो उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रहेगा, 2/3 की पावर -3। अब मैंने आपको बताया है, पावर को अगर आपको प्लस में करना है, नंबर जैसे वो करना होता है, तो उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं, प्रतिलोम कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, 3/2 की पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, सिंप्लीफाई बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब इस पे क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइजिंग करना है, किस तरीके से करना है वो आपको इसमें तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है ना, ये 3 नंबर में भी है, 4 नंबर मिनिमम आपको उसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। अब इसमें क्या है, जैसे कि डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था अंश और हर के बारे में, तो वही चीजें हैं, ये अंश होता है और ये नीचे वाला हर होता है। ठीक है ना, डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर। तो इसको क्या करना, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, मतलब हर का परिमयकरण करके सरल कीजिए, इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो किस तरीके से करते हैं देखिए, मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं 11। अभी जो प्लस का साइन है, इसमें साइन चेंज करके लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ माइनस लगाएंगे, उसके बाद में √5 अपॉन में यही नंबर सेम नीचे आ जाएगा, 11 -√5। ये क्या है, मतलब हर को हम क्या कर रहे हैं, रैशनलाइजिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम हर को ले रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा। अब 11 √11 माइनस √5, √11 माइनस √5। अब इसमें क्या है, 2 बार आपको ये चीज दी हुई है, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, √11 माइनस √5 की पावर 2 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये 2 बार है। तो अब उसके बाद में क्या है, √11 + 5, √11 - 5। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में एक आइडेंटिटी यूज हो जाती है, मतलब क्या होता है, इसमें a की पावर, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया 11 और ये किस तरीके से लिखते हैं ये मैं बता देता हूं आपको। 105 जैसे a + b और a - b, ये एक आइडेंटिटी है, एक रूल है।
इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी लगती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने इस तरीके से इसको हमने सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, इसमें फिर एक आइडेंटिटी यूज होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या बताया, ए का स्क्वायर। इसमें ए क्या है, √11, ए का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, सॉरी यहां पर माइनस है तो यहां माइनस लगेगा, ठीक है ना। ये माइनस वाले की बात कर रहे हैं, प्लस वाले में प्लस लगे। तो उसमें क्या है, अब माइनस की बारी कर रहे हैं तो इसमें आ गया आपका माइनस, ठीक है, -2। ए क्या है आपका √11 और बी क्या है आपका √5। उसके बाद में प्लस बी की बारी करेंगे तो बी √5 का स्क्वायर। उसके बाद में नीचे क्या है, √11 की स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, 11 हो जाएगा। रूट को √11 को 2 बार मल्टीप्लाई करने में 11 आएगा और सेम एज इसको मल्टीप्लाई करने में 5 आएगा, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा, 11 माइनस रूट को रूट से मल्टीप्लाई किया 2 √55 प्लस 5 अपॉन में क्या आएगा, 11 में से 5 माइनस किया 6 आया आपका, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू प्लस में है, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आया, 16 माइनस 2 √55 अपॉन में 6। अब इसमें क्या है, हम देखिए इसमें क्या है, कॉमन निकल रहा है इस वाले नंबर्स में। 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 को हमने बाहर ले लिया तो 2 के टेबल में 16 कितनी बार में, 8 बार में, ठीक है ना। और 2 के टेबल में 2 कितनी बार, 1 बार में आता है, इसको छोड़ देते हैं ऐसी, ये 55 हो गया। उसके बाद में नीचे क्या लिखा हुआ, 6, ठीक है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 55 अपॉन 6 है, तो 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है ना। तो 8 माइनस 55 अपॉन 3, अभी जो 3 है आपका दोनों नंबर्स के नीचे है, ठीक है ना। तो 8/3 माइनस √55/3, तो इतना ही आपको छोड़ देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हाँ, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने आपको ये बहुत सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर समझाई है, ठीक है ना। आपको अगर समझ आया, ठीक है ना, तो इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी आपको एनआईएस से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपकी आए तो आप सबसे पहले आप उसको देख पाएं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आपको सारा कुछ हेल्प रहेगी, एग्जाम वगैरह में आप सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।